क्या ईरान की नई टेंशन से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है? क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी पर इसका असर देखने को मिलेगा? ऑयल प्राइस, ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों में क्या खतरा है? आज की वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे। कुछ समय पहले मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होते दिख रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स को सतर्क हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो उसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर दिखने को मिलता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ा दी और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका असर भारत के स्टॉक मार्केट पर कितना होगा। अमेरिकी ईरान तनाव क्यों बढ़ा? सबसे पहले हम ये देखते हैं। कुछ दिनों पहले तक उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा। बातचीत और सीज फायर की खबरों के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरावट आई, लेकिन अब हालात फिर से बदलते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और सैन्य गतिविधियों की खबरों ने मार्केट में अनसर्टेनिटी को बढ़ा दिया है। सबसे पहले असर क्रूड ऑयल पर। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नजर क्रूड ऑयल पर रहती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में से एक है। ऑयल प्राइस बढ़ने से इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देशों पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसका असर इन्फ्लेशन और मार्केट सेंटीमेंट पर पड़ सकता है। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर पर असर। जब भी दुनिया में डर और अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स अक्सर सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाते हैं। इस वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस के समय गोल्ड और सिल्वर में बाइंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और स्टॉक मार्केट पर असर। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। अगर टेंशन ज़्यादा बढ़ती तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेज मूव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। क्या निफ्टी सोमवार को बड़ा मूव देने वाला है? क्या बुल्स अपनी पकड़ मजबूत करेंगे या फिर बियर्स को नीचे खींचेंगे? आज हम जानेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आने वाले सेशंस की पूरी स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी 24,000 के आसपास है। अगर ये 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है इस जगह पर और 15 मिनट की कैंडल पर, तो फिर ये मूव दे सकता है 24,500 के आसपास। ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी या एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर मार्केट इन्वेस्टर्स अगर सब कुछ सही रहता है तो ये 24,500 की तरफ भी जा सकता है। अगर इस लेवल से अगर हम देखें तो ये 24,000 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, 15 मिनट की टाइम कैंडल अगर ये नीचे की साइड में बनाता है, 23,800 इसका पहला सपोर्ट होगा। अगर ये इसको डिसिसिवली तोड़ता है तो ये 23,500 तक भी आ सकता है नीचे की साइड में। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से अगर हम 12 जून से 28 जून तक की डेट के बीच के अगर हम देखें इस जगह इस टाइम फ्रेम से और यहाँ तक, मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। एक बार इस तरीके से ये कंसोलिडेशन कर रहा है तो अभी इसके अंदर कोई एक बड़ा मूव नहीं है। हो सकता है कि अब ये इस तरीके से अप डाउन कर रहा है तो किसी एक साइड एक बड़ा मूव दे सकता है। ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो मैंने आपको ये लेवल्स दे दिए हैं। अगर ये 24,000 का लेवल नीचे की साइड तोड़ता है तो पहला सपोर्ट इसका बनेगा 23,850 और उसके नीचे अगर ये कोशिश करता है प्रोबेबिलिटी बन सकती है तो 23,500 तक। अगर ये 24,000 से ऊपर की साइड में अगर प्रोबेबिलिटी बनती है तो 24,200 तक जा सकता है। उसके बाद में 24,500 तक इसके अंदर मूवमेंट हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। क्या मंडे को बैंक निफ्टी देगा बड़ा ब्रेकआउट या फिर बियर्स एक बार फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ाएंगे? बैंकिंग सेक्टर में आने वाले इस बड़े मूव से पहले कौन से लेवल्स रहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, वो अब हम देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी चल रहा है आपका 58,200 के आसपास, अगर ये ऊपर की साइड में कैंडल अगर ये बनाता है, अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है, मार्केट अगर सब कुछ ठीक रहती है 59,000 के आसपास में, अगर यहाँ 15 मिनट की कैंडल इस तरीके से सस्टेन करती है तो ये मूव दे सकता है 60,000 के आसपास के लिए। ये इसका प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये यहाँ पे मूव इस तरीके से दे सकता है। अगर मार्केट के अंदर कुछ भी अगर कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आती है तो हो सकता है कि मार्केट ये कंसोलिडेशन भी कर सकता है, कॉल बायर्स और पुट बायर्स को ट्रैप भी कर सकता है। अगर ये मार्केट जो आपका 58,200 का है लेवल यहाँ पर जो इस समय चल रहा है, अगर वो नीचे की साइड में इस साइड आता है और इसका जो पहला सपोर्ट हो जाएगा 57,200 का, हो सकता है कि ये यहाँ से भी बाउंस कर जाए। अगर ये इसके नीचे अगर कुछ देर के लिए सस्टेन कर जाए तो ये 56,000 के लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये सपोर्ट बता दिए कि 59,000, ये 60,000। अगर ये पहला सपोर्ट, इसके लिए पहला रेजिस्टेंस 58,700 से 59,000 और फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए हो सकता है 60,000। उसके बाद में 57,300 से 57,000 के बीच में इसका सपोर्ट हो सकता है और नेक्स्ट
टू नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है इसका 56,000। अगर कुछ टाइम से देखें तो मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। अगर हम 12 जून से देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है इसी लाइन के आसपास। कभी इसके पास आ जाती है तो ये लेवल है आपका 57,600। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी बाउंस कर जाए, इस जगह तक मार्केट आ जाए, क्योंकि ये अभी तक मार्केट इसी के आसपास इसी को क्रॉस ओवर कर रही है बार बार। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए मंडे के लिए लेवल्स रहेंगे। तो अब देखते हैं कि आगे मंडे को क्या होगा। अब वो तो स्टॉक मार्केट है, क्या ही न्यूज़ आएगी तो वो तभी पता चलेगा। यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम किसी भी स्टॉक्स इंडेक्स में बाय या सेल की सलाह नहीं देते हैं। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए अपना एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें।